हेलो स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल साइंस विद वरुण चैनल पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं आपका डॉक्टर वरुण मारू, सहायक प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। प्यारे स्टूडेंट, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। इसी संदर्भ में मैं आपको आज इस वीडियो में, क्योंकि हमारे जो चैनल है ये पॉलिटिकल साइंस को समर्पित है, डेडिकेट है, तो संविधान संबंधी जो प्रश्न है जीके वाले, उसमें से आपको कुछ मोस्ट को चीज़ बता रहा हूँ आपको। ये वो प्रश्न है जो कि पुराने आरपीसी के एग्जामों में आ चुके हैं, ठीक है ना। देखो, पहला क्वेश्चन है कि भारत एक गणराज्य है क्योंकि, भारत एक गणराज्य है क्योंकि, इंडिया एक रिपब्लिक देश है क्योंकि। पहला ऑप्शन है संसद द्विसदनात्मक है, दूसरा है राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, तीसरा संघीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, और चौथा है इस शासकीय शक्तियाँ या सरकार की शक्तियाँ संघ और राज्यों के बीच बटी हुई है। तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति निर्वाचित है, यानी कि भारत का राष्ट्रपति जो है, भारत के राष्ट्रपति जो हैं वो निर्वाचित है, चुने हुए हैं, ना कि वंशानुगत है, इसलिए भारत एक गणराज्य है। अगला है कि भारत में किस संवैधानिक संशोधन ने नव पंचायती राज स्थापित किया। भारत में किस संवैधानिक संशोधन ने नया पंचायती राज स्थापित किया। 73वां संशोधन, इसका आंसर होगा 73वां, 73। तीसरा है संविधान सभा की प्रारूप समिति का, संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था। तीसरा प्रश्न है संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था। ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू जी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और के एम मुंशी। ये प्रश्न फर्स्ट ग्रेड में 2011 में आ चुका है जीके वाले पोर्शन में, तो इसका आंसर होगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अगला है भारतीय संविधान के भाग 3, भारतीय संविधान के भाग 3 को किसने संविधान की आत्मा कहा है। भारतीय संविधान के भाग 3 को किसने संविधान की आत्मा कहा है, और ये जो है प्रश्न ही आ चुका है फर्स्ट ग्रेड में 2011 में जीके में, तो इसका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू जी। भारत का संविधान गणतंत्रीय है, रिपब्लिक है क्योंकि यहाँ कोई वंशानुगत तत्व नहीं रखता। जो पहला प्रश्न मैंने पढ़ा था ना वही से रिलेटेड है, लेकिन देखो पॉलिटिकल साइंस में प्रश्नों की प्रकृति को समझो आप। प्रश्नों की प्रकृति क्या, बाकी चीज़ वही तो पहले प्रश्न में था कि भारत का संविधान गणतंत्री है, रिपब्लिक है क्योंकि यहाँ कोई वंशानुगत तत्व नहीं है, और पहले प्रश्न में था कि यहाँ के राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं, इसलिए वो आंसर स्वतः ही इसके अंदर आ गया। अगला प्रश्न है सुमिलित कीजिए, मिलान कीजिए। तो सुमिलित के अंदर भारत के संविधान के लक्षण दे रखे हैं एक तरफ, और किस देश से हमने ग्रहण किए ये देखा रखा है। तो पहला है मौलिक अधिकार, दूसरा है शासन की संसदीय प्रणाली, तीसरा है आपातकालीन व्यवस्था, चौथा है राजनीति के निरस्त तत्व। तो इसके अंदर जो आंसर होगा वो होगा नंबर 3 वाला, यानी ए के साथ होगा 2, यानी कि मौलिक अधिकार हमने लिए संयुक्त राज्य अमेरिका से, बी के साथ 1 यानी कि संसदीय प्रणाली ली हमने यूके से यानी कि ब्रिटेन से, सी के साथ है 4, आपातकालीन जो व्यवस्था हमने ली है कहाँ से, जर्मनी के रीग संविधान से, ठीक है, और डी का 3 राज्य के नीति नेतृत्व हमने ली है आयरलैंड के संविधान से। अगला है संविधान सभा के संबंध में, संविधान सभा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। संविधान सभा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है, ठीक है ना। तो इसके अंदर पहला और चौथा ये 2 कथन सत्य हैं, फर्स्ट और फोर्थ। क्यों है, क्योंकि देखो कथन जो है कौन सा है, पहला है यह वयस्क पर आधारित नहीं था, ठीक है ना, तो इसमें बिल्कुल सही बात है। और चौथा जो है इसमें कार्य करने के लिए कई समितियाँ थी, समिति तो संघ समिति, संविधान समिति, संविधान निर्मात्र सभा है ना, बहुत संघ झंडा समिति, बहुत से समितियाँ भी थी, और यह संविधान सभा जो थी वह मताधिकार पर आधारित नहीं थी, इसका मताधिकार नहीं हुआ था। तो पहला और चौथा सही होगा आंसर। अगला है कि भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत का तात्पर्य क्या है। मतलब भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत का तात्पर्य है, नंबर 1 सही होगा, संविधान के कुछ लक्षण ऐसे हैं, अनिवार्य लक्षण हैं जिनका निराकरण नहीं कर सकता। मतलब ये वो आधारभूत तत्व हैं जिनको संशोधित नहीं कर सकता, जिनका परिवर्तन नहीं किया जा सकता। आई बात समझ में। तो स्टूडेंट ये तरफ अगली बात, पहली बात। अब देखते हैं नेक्स्ट बात, देखते हैं हम इसके संविधान के अंदर। देखो अगला जो इसके अंदर है हम देखने जा रहे हैं वो ये है कि पैराग्राफ दे रखा है, निम्नलिखित अवतरण में हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दंड संकलित होकर इस संविधान में आज एक्ट द्वारा संविधान को अंगीकृत अधिनियमित आत्मनिर्भर करते हैं।
यहाँ एक्स का मतलब होता है 26 नवंबर 1949। अर्थात इस पैराग्राफ का मतलब ये है, ये जो अवतरण है, ये जो अवतरण है पैराग्राफ है, ये संविधान की प्रस्तावना है, उद्देशिका का अवतरण है ये। और इसमें एक्स का मतलब ये है कि इस दिन हम जो है संविधान को ग्रहण कर रहे हैं, आत्मसमर्पित कर रहे हैं। इस समय हम संविधान को आत्मसमर्पित कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं 26 नवंबर 1949 के दिन। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली जो संविधान सभा के सदस्यों को कहाँ से चुना गया? जो संविधान सभा थी जिसने कि भारत का संविधान बनाया, उन सदस्यों को कहाँ से चुना गया? उनको चुना गया नंबर 3 विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा। उनको चुना गया विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा। ठीक है। अगला है इसके अंदर कि वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की रचना किसने करी? वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? तो इसका आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। इसका आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। अगला है सूची से मिलान करना है कि हमने किस देश से घेरा। अभी कुछ देर पहले हमने सवाल देखा था, उसी संबंधी एक और सवाल वापस से घूम के आ गया। कुछ अलग पॉइंट है इसके अंदर कि भाई संविधान, भारतीय संविधान के लक्षण बता रहे हैं एक तरफ एक सूची में, और दूसरी सूची में ये है कि जिस देश से हमने अपनाया गया वो चीज़ है। तो इसके अंदर ए है राज्य के नीति निर्देश तत्व, बी है मौलिक अधिकार, सी है संघ राज्य की समवर्ती सूची, और डी है भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक निहित शक्तियाँ निहित है। ठीक है, संघ में अधिक शक्ति निहित है, भारत राज्यों का संघ है। तो देखो इसका आंसर होगा डी यानी कि 4, मतलब ए का 3 राज्य के नीति निर्देश तत्व हमने कहाँ से ग्रहण करें? आयरलैंड से। बी का 5 मौलिक अधिकार हमने ग्रहण करें संयुक्त राज्य अमेरिका से। सी का 1 संघ राज्य की जो समवर्ती सूची है ये हमने ग्रहण करी ऑस्ट्रेलिया से। डी का 2 भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्तियाँ निहित है। डी का 2 ये ग्रहण किया हमने कनाडा से। ठीक है ना। अगला जो है प्रश्न वो है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो इसमें पहला आंसर सही होगा कि वर्ष 1946 में प्रांतीय सभा द्वारा भारतीय संविधान सभा चुनी गई। दूसरा था जवाहरलाल नेहरू, एम ए जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारतीय संविधान सभा के सदस्य थे। ठीक है ना। और जिन्ना नहीं थे, ध्यान रखना इसके अंदर, जिन्ना नहीं थे। और तीसरा है संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 बुलाया गया, गलत था। और भारतीय संविधान जो है वो 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया ना, लागू किया गया था, स्वीकार नहीं किया गया था। तो 1946 में प्रांतीय सभा द्वारा संविधान सभा की, भारत की संविधान सभा चुनी गई थी। ठीक है। अगला है प्रश्न कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि इनमें से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है इसके अंदर कि भारत के संविधान में 20 भाग है। दूसरा है भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद है। तीसरा भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। ठीक है ना। तो इसमें से हम देखते हैं कि ये जो कथन वाली बात है ये किस किस में सही होने जा रही है। ठीक है ना। तो उपरोक्त कथन में से कौन सा सही है? तो केवल तीसरा जो है वो सही है, बाकी दोनों गलत है। ठीक है ना। केवल तीसरा कथन सही है, बाकी कथन सही नहीं है। ठीक है ना। अगला है निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो इसका आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला है भारत के राष्ट्रीय ध्वज में धर्म चक्र में चक्रों की संख्या कितनी है? आंसर है 24। निम्नलिखित में से कौन सी मद जो है, खर्चा जो है, जो भाग है वो भारत के संविधान की समवर्ती सूची है। देखो हमारे संविधान ने संघातक प्रणाली अपनाई है, तो इसके तहत 3 तरह की सूचियाँ निर्धारित करी है, संघ सूची, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची वो सूची होती है जिसमें कि संघ सरकार या केंद्र सरकारी कानून बनाएगी, वो विषय होते हैं। राज्य सूची वो होती है जिसमें कि राज्य सरकारी कानून बनाएगी। और समवर्ती सूची का मतलब होता है कि जिसमें दोनों ही सरकारी कानून बना सकती है, राज्य और केंद्र, परंतु विवाद की स्थिति में केंद्र सरकारी कानून बनाएगी। तो इसमें यह है कि भारत के संविधान की समवर्ती सूची में कौन सा है विषय? नंबर 1 आंसर होगा जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन जो है वो समवर्ती सूची में, अर्थात केंद्र राज्य सरकार दोनों ही से कानून बना सकती है, लेकिन विवाद की स्थिति में केंद्र सरकार ही कानून बनाएगी। अगला है भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन से अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक उपबंध है? भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुसूची में दल बदल, यानी दल बदलते हैं ना, कोई सी पार्टी से दूसरी पार्टी से तीसरी चौथी पार्टी में, इसके विरोध में एक कानून बनाया गया था, वो कौन से अनुसूची में? आंसर होगा चौथा 10वीं अनुसूची में, 10th अनुसूची में, 10th शेड्यूल में 10वीं अनुसूची में। अगला है यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सर्जन करता हो, यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सर्जन करना हो, भारत को एक नया राज्य बनाना हो,
तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए? यदि भारत केंद्र के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की किस अनुसूची में से किसको संशोधन करना पड़ेगा? तो आंसर होगा इसका पहला, प्रथम। अगला है भारतीय संविधान की निम्न से कौन से अनुसूचियों में से भारतीय संविधान की निम्नलिखित में कौन से अनुसूचियों में से एक राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो आंसर होगा पहला, फर्स्ट। अगला है भारतीय संविधान में नवी अनुसूची परिवर्तित हुई। भारतीय संविधान में नवी अनुसूची में संशोधन हुआ, बदलाव हुआ। आंसर होगा प्रथम संशोधन द्वारा, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। अगला है भारत के संविधान से संबंधित निम्नलिखित युग में से कौन सा एक सही युग में कौन सा एक जो सही सुमेलित नहीं है? कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, मतलब कि सही सुमेलित सारे सुमेलित हैं परंतु एक सुमेलित नहीं है। तो आंसर होगा पहला, फर्स्ट, यानी वन जो है वो संबंधित सूची में नहीं है। अगला है भारत के संविधान की भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची का संघ सूची में से निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय सम्मिलित है? अगला है भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची का जो है संघ सूची में निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय सम्मिलित है? तो आंसर होगा कृषि, एग्रीकल्चर। अगला है सुमेलित करना फिर से, ठीक है ना। कार्य और शपथ जो है उनके शपथ जो होती है वो किसकी शपथ लेते हैं, वो किस चीज़ पर लेते हैं? ऐसा है, पद है एक तो पदाधिकारी और एक शपथ किसी लेते हैं। तो एक सूची में है भारत के राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, संसद सदस्य और संघ के मंत्री। और एक तरफ सूची में शपथ का प्रारूप है, सूचना की गोपनीयता, दूसरा कर्तव्य का निष्ठापूर्ण निर्वहन, तीसरा है भारतीय संविधान के प्रति श्रद्धा निष्ठा और चौथा है संविधान विधि की मर्यादा बनाए रखना। तो ये बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें आंसर होगा इसका सेकंड, यानी कि ए का होगा 4, यानी कि भारतीय राष्ट्रपति किसकी शपथ लेते हैं? भारतीय राष्ट्रपति शपथ लेते हैं संविधान और विधि की मर्यादा बनाए रखना। बी का होगा 3rd, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश जज हैं वो शपथ लेते हैं भारतीय संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा की। और सी का होगा 2, यानी कि संसद के सदस्य जो हैं, MP जो है वो शपथ लेते हैं किसकी? दूसरा, कर्तव्य का निष्ठापूर्ण निर्वहन। और डी का 1, संघ के मंत्री वो शपथ लेते हैं सूचना की गोपनीयता की। आई बात समझ में? तो प्यारे बच्चों, ये जो है ये मैंने आपको वीडियो बताया है राजस्थान पुलिस में पॉलिटिकल साइंस का या संविधान जो भाग है जीके वाला, उसमें से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। मेरे इस वीडियो के अंदर राजनीतिक विज्ञान संबंधित सारे आपको कॉम्पिटिशन एग्जाम के साथ पॉलिटिकल साइंस की चीज़ें देखने को मिलेगी आपको। ठीक है स्टूडेंट, तब इस वीडियो में इतना ही समाप्त करते हैं वीडियो को। और अगर आपको चैनल में वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं और अन्य वीडियो बनाऊंगा आपके राजस्थान पुलिस के संबंधित, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।